बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान ने अदलिया के साथ जो इजहार यकजहती की रैली की है आज, उसके मैं मनाजिर आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसमें इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मुझ पर जो 2 हमले हुए हैं, तो मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश हुई। एक बार तो गोलियां लगी हैं और दूसरी बार जो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मारने की कोशिश थी। इमरान खान ने कहा है कि ये दोनों कोशिशें करने वाला जनरल फैसल नसीर है। जी हाँ, उन्होंने नाम लिया है और उन्होंने कौम को पैगाम दिया है कि ये नाम याद रख लें जनरल फैसल नसीर का, कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये शख्स जिम्मेदार होगा। ये इमरान खान ने कौम को बता दिया है। अब ये कौम पर है कि वो कैसे अपने लीडर की हिफाजत करती है और मुजरिमाना जहनीत जर्नैल का एहतसाब कैसे करती है, ये कौम पे छोड़ दिया गया है, ओपन एंडेड। अब आते हैं नाज़रीन, आपको मनाजिर दिखाता हूं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बहुत ज्यादा ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा लिया। 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, बात 120 दिन से ऊपर जा रही है। तो सूरत हाल ये है कि अब अगर इलेक्शन नहीं होते, जो कि 14 को तो अब मुमकिन नहीं है, तो फिर कौम को नजर आ जाएगा कि आपने एक्चुअली सहूलतकारी की है इनकी। इसलिए आपके पास भी वक्त कम है, और क्योंकि इमरान खान के पास हमसे ज्यादा मालूमात हैं इस हवाले से, वो अदलिया के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं और अवाम भी उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस प्यार को अनलिमिटेड मत समझें और चीफ जस्टिस साहब, आपको अगले चंद दिनों में बड़े फैसले करने पड़ेंगे। बेशक फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आपके फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ फिर अवाम की जिम्मेदारी है करना। ये नाज़रीन चेक करते हैं, ये बाजोड़ की आपको तस्वीर नजर आ रही है। अगर बाजोड़ जैसे इलाके में ये हो रहा है अदलिया के साथ, ये चेक करें आप, ये पेशावर की रैली है, ये विलेज काउंसिल सवात की सूरत हाल है। ये देखें, ये बारीकोट सवात, ये चेक करें, ये बुनेर, ये चकदरा, ये चेक करें, ये जिना एवेन्यू F9 पार्क के सामने बिल्कुल रैली है, गाड़ियों में लोग पहुंचे हुए हैं। ये आप देखें, पेशावर GT रोड जो है वहां पे चेक करें आप, ये कालाम की सूरत हाल देखें, वहां भी रैली, लोग, गाड़ियां देखें, आपको पीछे कतार नजर आ रही हैं। ये देखें, खैबर डिस्ट्रिक्ट में भी लोग बैठे हुए हैं, ये चेक करें आप, यहाँ भी रैली आ रही है। हर जगह इमरान खान ने कहा कि लोग निकल आए टोलियों में और इज़हार यकजहती करें। ये कराची, ये आप चेक करें, रावलपिंडी, रावलपिंडी ने तो आज कमाल कर दिया, रावलपिंडी का तो ज़बरदस्त हुआ। ये देखें मालाकंड, ये चेक करें। ये अब आप देखें, ये लाहौर की सूरत हाल है, ये देखें लाहौर, ये आपको रैली मेन नज़र आ रही है पेशावर की, ये आप चेक करें। ये 1 किलोमीटर पीछे रैली की सूरत हाल थी, इमरान खान की जो रैली हो रही थी। ये देखें आप सूरत हाल, ये पूरा कैमरा फिर रहा है और ये देखें आप, वो पीछे तक जा रही है सूरत हाल। ये देखें, ये रावलपिंडी की सूरत हाल है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, अब आपको मजीद भी दिखा सकता हूँ, बहुत सारी वीडियोज और पिक्चर्स हैं, लेकिन मकसद ये है कि लोग बाहर निकले हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये लोग इसलिए बाहर नहीं निकले कि आपने उन पर बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं। लोग इसलिए बाहर निकले हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि आप आइन को अपहोल्ड करेंगे। अगर आप लेट गए हैं कंपनी के सामने, जो कि मेरे पास अभी इतलात आ रही हैं, ये कंफर्म नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो का टॉपिक भी नहीं ये बनाया, थंबनेल पे भी नहीं लिखा। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह मई 2022 में सदियों के बेटे ने असेंबली तोड़ने से ये कह के रोका था कि पहले IMF का प्रोग्राम बहाल किया जाए, और मुझे अब एक गेम समझ आ रही है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आपके सामने रखता हूँ, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ये वाकई सही बात है जिस नतीजे पे मैं पहुंच रहा हूँ। अभी फिर सदियों के बेटे ने चीफ जस्टिस को पैगाम भिजवा दिया है कि आप अभी इसको ठंड प्रोग्राम रखें, IMF का प्रोग्राम होने दें और बजट पास होने दें, उसके बाद देखा जाएगा। अभी आप इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, इस केस में जल्दी ना करें। वो डटे हुए हैं, अभी तक की जो इतलात हैं, चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं तो इंप्लीमेंट करवाऊंगा, फैसला मैं ऑर्डर करूंगा, आगे देखा जाएगा आपने जो करना है। एक तरफ सदियों का बेटा ये बातें कर रहा है, दूसरी तरफ IMF से इतलात आ रही हैं कि हुकूमत का जो दावा है कि सारी शराइत पूरी कर दी हैं, दुरुस्त नहीं है। मई के महीने में बजट तैयार होता है अमूमी तौर पे, जून में पेश होना होता है ना, तो ये बजट IMF से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। बजट IMF अप्रूव करेगा तो होगा पास, ना IMF का प्रोग्राम बहाल होगा, ना बजट अप्रूव होगा, ना इलेक्शन होंगे। अगर एक बार मई और जून का महीना क्रॉस हो जाता है, जुलाई में असेंबली टूट भी जाए, तो 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का पहला हफ्ता आ जाएगा, वही जो इलेक्शन कमिश्नर ने डेट दी थी। तो अगर तो मई में पंजाब के इलेक्शन नहीं होते, तो फिर अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे, अगर हुए तो वो भी कोई पता नहीं होंगे या नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर जब चीफ बदल जाएगा, तो जो इन्होंने कहा है और जो इनकी बातें सामने आ रही हैं, नून लीग के लोग जो बातें कर रहे हैं कि इस चीफ के होते हुए हम इलेक्शन नहीं चाहते। अब अगले चीफ के होते हुए इलेक्शन में चीफ का क्या किरदार है, मैं बताता हूं आपको। धांधली 10-20 की हो तो गुजर जाती है, लेकिन जब धांधली इतने बड़े लेवल पे करनी हो
तो ज़ाहिर एहतजाज होंगे। इस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर वही गेम खेली जाएगी। 2014 के धरने को ख़त्म करने के लिए एक बना दिया गया था और फिर अदालत ने कहा जी कि 140 से ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हुई हैं लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। चीफ जस्टिस होंगे काजी साहब। काजी साहब बना देंगे हम ख्याल जजेस का बेंच 7-8 जजों का। वो इंतखाबात को शफाफ करार दे देगा और इमरान खान के पास एहतजाज करने का कोई बहाना बाकी नहीं रह जाएगा, एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा एहतजाज करने का। प्लान इनका ये है, इस कदर बड़े लेवल पे धांधली, क्योंकि देखो बदमाशी है ना, अदालत जमानत देती है, ये छोड़ते नहीं है बंदे को। अली अमीन को देखें कैसे जबरदस्ती रखा है जेल में, मजीद कितने दिन ये बगैर अदालत में पेश किए लोगों को रख रहे हैं, एक एक हफ्ता गायब रख रहे हैं, 10-10 दिन, किसी को महीना महीना गायब रख रहे हैं। ये किसी आइन कानून को नहीं मानते। ये कैमरों के सामने डब्बे जो होंगे ना, वो उठा के अपने डब्बे रखेंगे, कहेंगे जो तुमने पटना है पाट लो हमारा। उसके बाद एहतजाज होगा। एहतजाज का रिजल्ट क्या निकलेगा? यही कि कोई अदालत ही फैसला करेगी ना, कोई ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोई अदालत में जाएगा। इससे पहले कि कोई ट्रिब्यूनल फैसला करे, किसी हाई कोर्ट में जाए, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहेंगे जी ये अवामी मफाद का है काम, हम इसका समोटो लेते हैं। वो होंगे काजी साहब, वो बनाएंगे हम ख्याल जजेस का बेंच। वो सो कॉल्ड तहकीकात होंगी उसके अंडर, महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगी कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं। जो फिर उसको नहीं मानेगा उसको तौहीन अदालत लगा के घर भेज दिया जाएगा। ये गेम है इनकी। अब समझ आ गई है मुझे, तो आप समझें कि ये जो मैं बात कह रहा हूं क्या डॉट्स इसी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये है असल मुद्दा इनका, ये इन्होंने करना है। इसलिए इमरान खान साहब और मैं चीफ जस्टिस साहब को भी पैगाम भेजना चाहता हूं। सदियों का बेटा अगर ये कह रहा है कि IMF का प्रोग्राम बहाल होने दें और बजट आने दें, तो उसे कहें बिल्कुल ठीक है, तुम वफाक की और बाकी सूबों के इलेक्शन बेशक डिले करा लो। पंजाब के इलेक्शन अगर मई में होते हैं तो जून में नई हुकूमत आके बजट भी दे लेगी और कोई टेक्निकल मसला भी नहीं होगा। और IMF के प्रोग्राम का सूबाई इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाने चाहिए, पंजाब के मई में, खैबर पख्तूनख्वा के जून में हो जाए, आसान भी हो जाएगा, सिक्योरिटी देना भी आसान होगा। जब पूरे मुल्क में एक साथ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। लेकिन जब अलग-अलग सूबों में इलेक्शन होंगे, कम सिक्योरिटी दे के कम स्टाफ के जरिए मैनेज किया जा सकता है और RTS सिस्टम भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इतना ओवर प्रेशर भी नहीं आएगा, सिर्फ सूबाई असेंबली की सीटें होंगी। फिर जब नेशनल असेंबली की इलादा होगी, वहां भी प्रेशर नहीं पड़ेगा सिस्टम पे और आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है। दुनिया के बड़े ममालिक में ऐसे होता है कि स्टेट आफ्टर स्टेट इलेक्शन होते हैं और ये शफाफ तरीका है इलेक्शन करवाने का। तो चीफ जस्टिस साहब आप IMF की बात मान लें, उनके जी आप नहीं तोड़ते असेंबली, वो आपका पूरा प्रेरोगेटिव है, आपने करना है नहीं करना। पंजाब के इलेक्शन हम करवा देते हैं, क्योंकि पंजाब का बजट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, IMF से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको बड़ी सपोर्ट दी है लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। चीन ने पैगाम भेजा है पाकिस्तान को अपने वजीर खारजा के जरिए कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम की जरूरत है ताकि वो हमारे साथ तरक्की कर सके। अब ये बैनुस्सतूर पैगाम है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, ये चीन की तरफ से वाज़ेह पैगाम है। मैंने रात को आपको बताया था कि मेरा उस टाइम ये हंच था या डॉट कनेक्टिंग थी कि चीन का इस टाइम दौरा, और फिर उससे पहले हाफिज साहब होकर आए हैं चीन से, और ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, कोई भी हमसाया अगर वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है तो इससे मुतमिन नहीं हो सकता सिचुएशन से। एक और चीज समझ आती है कि जब वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इमरजेंसी या मार्शल लॉ के भी हक में नहीं है, चीन इसके हक में नहीं है, तब वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि चीन की बात इन्हें समझ आती है या चीन की बात को भी इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि इमरान खान को जान से मारने की एक और कोशिश की जाएगी। उसके बाद ये कहेंगे कि ठीक है जी, अब हम स्टेबिलिटी के लिए बेशक तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाए, हमें मंजूर है, बस इमरान खान एक दफा रास्ते से हट गया तो मसले खत्म हो जाएंगे। सोच इनकी यही है। इसलिए इमरान खान ने आज कहा है कि मुझे कुछ होता है तो जनरल फैसल नसीर का नाम आप याद रखें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।